everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor डिम्पल पारिक और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन तो देखी ही होगी, जहां उन्होंने ऑनलाइन एलएलएम प्रोग्राम्स के बारे में बात की है। नाउ व्हाट इज इट अबाउट, लेट्स फाइंड आउट। तो रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें एक राइज देखने को मिल रहा है इन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एलएलएम, एग्जीक्यूटिव एलएलएम या फिर डिप्लोमा कोर्सेज। नाउ पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर यह है कि साफ साफ अगर हम देखें एडवोकेट्स एक्ट को, अगर हम देखें द बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन रूल्स ऑफ 2008 एंड 2020 को, या फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ वर्डिक्ट्स को देखते हैं इन बोथ ऑफ दीज केसेस, इंक्लूडिंग विनीत गर्ग वर्सेस यूजीसी एंड उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन वर्सेस पेट्रो, तो इन सभी में हमें देखने को ये मिला कि साफ साफ कहा गया है कि विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑथोराइज्ड अथॉरिटी आप ऐसे कोई भी कोर्सेज लॉन्च नहीं कर सकते हैं, आपको प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ने वाली है। बट इन सभी चीजों को ध्यान में ना रखते हुए बहुत सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड आल्सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने लॉन्च किए ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग हाइब्रिड मोड या फिर ब्लेंडेड एलएलएम प्रोग्राम। और तो और कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिले जहां कैंडिडेट्स के पास वैलिड 3 ईयर या फिर 5 ईयर लॉ की डिग्री नहीं थी और ना होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर एडमिशन दिया गया फॉर एलएलएम। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा बैकड्रॉप। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इफ आपने एनरोलमेंट ले लिया है ऐसे ही किसी एलएलएम में, तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने कहीं से ऐसे एडमिशन ले लिया है कहीं पर और अगर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं होगे पीएचडी के लिए, आप क्वालिफाइड नहीं होगे यूजीसी नेट के एग्जाम देने के लिए, एज अ फैकल्टी आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, या फिर कोई भी इस तरीके से अगर एकेडमिक रिकॉग्निशन होगी, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जहां पर होगी, वहां पर ये माना जाएगा कि आपके पास एलएलएम की डिग्री है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब जो नेक्स्ट बच्चों को दिक्कत आ रही है वो ये कि हम आखिर चेक कैसे करें कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, प्रायर परमिशन ली है या फिर नहीं ली है फॉर ऑनलाइन कोर्सेज एटसेट्रा। बिकॉज कहीं कहीं पर ऐसा भी हो रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए, एलएलएम का सिर्फ एग्जाम देने के लिए अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाना है। तो अब आप कैसे देखोगे कि रिकॉग्निशन मिला है या फिर नहीं मिला है। उसके लिए सीधा आप जाओगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, वहां आप लीगल एजुकेशन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक पीडीएफ खुल के आपके सामने आएगी जहां हर एक कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है कि रिकॉग्निशन मिली हुई है। उन सब की कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से चेक कर सकते हैं। तो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग क्लैट पीजी, देन दिस इज द नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।